Hello bachcho, let's read the question. Question is, if circle x square plus y square plus 6x plus 8y plus 16 equals to 0 and x square plus y square plus 2 multiplied by 3 minus root 3x plus 2 multiplied by 4 minus root 6y equals to k plus 6 root 3 plus 8 root 6, where k is greater than 0, touch internally at the point p alpha comma beta. Then we have to find the value of this. तो सबसे पहले लिखेंगे की कंसेप्ट. तो देखिए की कंसेप्ट जो हमारा यहाँ पे है वो है सर्कल्स टचिंग इंटरनली. सर्कल्स टचिंग इंटरनली, ये हमारा क्या है की कंसेप्ट. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. तो देखिए दो सर्कल हैं, तो दो सर्कल इज लाइक दिस, कि एक ऐसे सर्कल है और एक दूसरा सर्कल इसको ऐसे टच कर रहा है. ओके, ये दो सर्कल हैं, ये इसका सेंटर है और ये इस वाले का सेंटर. नाउ C1 जो है, हम बोलते हैं कि कोई भी पॉइंट ले लो जिसका C1 और C2, अब वही है कि रेडियस पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 इसको C1 ले लेते हैं सेंटर को, इसको C2 ले लेते हैं. तो C1 जो है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 16 दे रखा है. हमें पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. ये होती है जनरल इक्वेशन किसकी, सर्कल की. तो यहाँ g और f उसके क्या होते हैं, माइनस जी माइनस एफ होते हैं उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट. तो अगर कंपेयर करें तो माइनस जी, तो ये वैल्यू आएगी -3 और -4. लाइक वाइज C2 जो सेंटर है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो यहां से वैल्यू आएगी -3 प्लस रूट 3 कॉमा -4 प्लस रूट 6. ये हमारा C2 आ गया. तो यहां से R1 कितना आएगा, R1 आएगा, इसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 25. तो 20 यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, देखिए C1 आपका जो R1 रेडियस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है. तो सबसे पहले R1 रेडियस निकालेंगे, तो ये होता है हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है 25 माइनस सी कंपेयर करके है 16, तो ये वैल्यू आएगी 9, रूट 9 मतलब कि 3. ऐसे ही R2 निकालेंगे, तो जी स्क्वायर इज 3 प्लस 3 माइनस 2 3 6 रूट 3. ऐसे ही हमारा जो एफ स्क्वायर है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो 4 4 16 प्लस 6 माइनस 2 4 8 8 रूट 6. ओके, और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी माइनस सी कितना है, तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली माइनस सी देखो तो वो है माइनस ऑफ, ये पूरा प्लस में हो जाएगा, के प्लस 6 रूट 3 प्लस 8 रूट 6. तो इसको सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आएगी हमारी रूट ऑफ 34 प्लस के इक्वल. ये हो गया R2. R1 R2 निकल आया. अब C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन दो सेंटर, इसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2. तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू आएगी रूट ऑफ 3 प्लस 6 C1 C2 का, दैट इज इक्वल्स टू 3. ओके, इनके बीच का जो डिस्टेंस R1 माइनस R2 निकाल के ये वैल्यू जो है वो हमारी 3 के इक्वल आ जाएगी. अब C1 C2 आपका क्या है 3, सो 3 इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपका मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस R2 की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 34 प्लस के इक्वल्स टू, तो यहां से हम के कैलकुलेट करेंगे, आएगा 2. हेंस यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 के इक्वल. सो R1 और R2 रेडियस यहाँ पे आ गया है. अब आप यहाँ पे देखिए कि C1 C2 यहाँ पे है. ठीक है, C2 का हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो है -3 प्लस रूट 3 कॉमा -4 प्लस रूट 6. और C1 जो है इसका कोऑर्डिनेट हमारा जो अभी निकल के आया है, जो हमें गिवन ही था -3 -4, हमें यहाँ पे निकालना है ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम उसको P बोल देते हैं. इसके कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा हमें गिवन. तो अल्फा और बीटा हमें निकालना है. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, -3 कॉमा -4 जो है, जो -3, यहाँ पे देखिए आप P अल्फा बीटा ये हम निकाल लें. यहाँ पे बीच में एक जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है -3 -4, राइट. तो हम -3 -4 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये अल्फा -3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा बीटा -4 माइनस रूट 6, तो ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2. तो यहां से कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू -6, कैलकुलेट करेंगे अल्फा, ये आएगा -√3
-√3 और ये हो जाएगा -3। ओके, और यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, -4 -√6। अब जब हम ये सॉल्व करेंगे, सो हमें क्या निकालना था, अल्फा प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस √6 का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, 9 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 25। तो ये होगा हमारा आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ